तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डी क्लासेस में। हमारा ये फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर चल रहा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर वाला ये जो चैप्टर चल रहा है, लेटेस्ट बिल्कुल सॉल्यूशन है आपकी टीएस ग्रेवाल बुक का। बिल्कुल लेटेस्ट जो न्यू एडिशन है, ये उसी के सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस क्वेश्चन में मतलब इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 18। इस नए एडिशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, किसी में 19 होता है। अगर आप इसके पहले वाला एडिशन देखेंगे तो वहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 19 मिलेगा। यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 18 है। तो चलिए देखो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एसरटेनिंग ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको क्या निकाल के बताना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताना है। इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना मेरे दोस्तों, वो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है किससे, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो इसने हालांकि हमारे को ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, पर मैं आपको क्या करूँगा, दोनों तरीके से निकाल के बताऊँगा। दोनों तरीके से मेरा मतलब है, ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल के ही बताऊँगा, और आपको अगर फॉर्मूले से निकालना हो तो फॉर्मूले से निकाल के ही बताऊँगा। जिसको जैसे समझ में आ रहा है वो वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्ज़ाम में दोनों तरीके से ही कर सकते हैं। तो देखो, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट से बनाना है उसके लिए सबसे पहले अपन बना लेते हैं। देखो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट सिंपल सा टी शेप बना लेता हूँ मैं, और ये यहाँ पर आपका हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट आपके मुश्किल से 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहले सेक्शन में अपन यहाँ पर पहले सेक्शन में अपन लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक और परचेज़, दूसरे सेक्शन में लिख लेंगे अपन एक्सपेंस, तीसरे सेक्शन में अपन लिखेंगे यहाँ पर सेल्स, और चौथे सेक्शन में आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना? ये 4 सेक्शन में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को बाँट के रखते हैं। आपको ये याद रखना है, ये याद करके रखोगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। तो सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक आता है वो यहाँ पर आता है टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक आ गया आपका कितना, 3 लाख रुपए का। इसके बाद हमारे को लिखनी होती है क्या, परचेज। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देते हैं, टू, और ये आ गई आपकी परचेज। अब परचेज देखो कितनी दे रखी है, 8,50,000 रुपए की दे रखी है। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कोई परचेज रिटर्न वगैरह तो नहीं है। तो मैंने चेक करा है, नहीं, कोई भी परचेज रिटर्न वगैरह नहीं है। अगर परचेज रिटर्न होती है इस क्वेश्चन के अंदर तो हम क्या करते हैं, इस परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देते और फिर बाहर लिख देते। तो अभी हमने क्या कर दिया, एक सेक्शन कंप्लीट कर दिया ओपनिंग स्टॉक और परचेज लिख के। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। तो अपन को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में से कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो देखो, कैरेज ऑन परचेज एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैं पहले समझा चुका हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। अगर आपने नहीं आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का वीडियो है आप वो जाके देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। ऐसे ही ये जो कैरेज ऑन सेल्स है मेरे दोस्तों, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये 30,000 रुपये क्या होगा, नहीं आएगा। ऑफिस रेंट ये भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये भी जो है वो नहीं आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पर एक ही एक्सपेंस है, कैरेज ऑन परचेज। तो अपन यहाँ लिख देते हैं टू कैरेज ऑन परचेज। कैरेज ऑन परचेज लिखा और अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पर, 23,000 रुपीज़ यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करना है, अब आते हैं मेरे दोस्तों अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, जिसमें हमारे को क्या लिखना होता है, सेल्स लिखनी होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बाय सेल्स। देखो जरा सेल्स कहाँ पर दे रखी है क्वेश्चन में, ये रही सबसे लास्ट लास्ट सेल्स दे रखी है, 14,07,000 की यहाँ पर हमें सेल्स दे रखी है। कोई सेल्स रिटर्न है नहीं, कोई सेल्स रिटर्न भी नहीं है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से फोर्थ सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें क्या लिखनी होती है, क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 2,80,000 रुपये का। चले, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी आइटम आने के थे वो सारे के सारे आइटम हमने लिख दिए। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, टोटल लगाएंगे और टोटल लगा के बैलेंस निकालेंगे, जिससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। टोटल लगाता हूँ मैं, सबसे पहले क्रेडिट साइड की टोटल लगाता हूँ। ये हो रही है आपकी क्रेडिट साइड और ये हो रही है आपकी डेबिट साइड। तो यहाँ पर कितना हो गया, 14,07,000 प्लस 2,80,000। तो टोटल हो रही है मेरे दोस्तों आपकी 16,87,000 की आपकी टोटल आ रही है। यही टोटल मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा 16,87,000, क्योंकि मुझे इस तरफ भी इतनी ही टोटल लानी है। अब जैसा कि आपको ऊपर साफ ही दिख रहा होगा कि 16 लाख तो टोटल कहीं से भी नहीं आ रही है। टोटल लगा लेता हूँ मैं, 3 लाख लिखा हुआ है, इस 3 लाख में 8,50,000 प्लस 23,000 लिखा है। तो मेरे दोस्तों टोटल तो आ रही है कितनी, 11,73,000, पर हमारे को लानी कितनी है, 16,87,000। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से माइनस कर देता हूँ 16,87,000। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर कम पड़ रहे हैं 5,14,000, यहाँ पर कम पड़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भैया 5,14,000, यही आपका बैलेंस हो गया, और यही आपका क्या है मेरे दोस्तों,
ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया बैलेंसिंग फिगर से और इसी तरीके से खुशी-खुशी यहाँ पर ये क्वेश्चन का हमने आंसर निकाल लिया। अब कुछ स्कूल्स के अंदर या कुछ बच्चों ने सीखा होगा फ़ॉर्मूले से, तो आपको अगर फ़ॉर्मूले से करना है मेरे दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आपको फ़ॉर्मूले से भी करा देता हूँ कि ये सेम क्वेश्चन आप फ़ॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो फ़ॉर्मूला आपको क्या लगाना है यहाँ पर, जब भी आपको क्या निकालना हो, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है मेरे दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ओपनिंग स्टॉक, उसमें हम परचेज़ ऐड कर देते हैं और ऐड कर देते हैं क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज़ प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देते हैं मेरे दोस्तों इसके अंदर से हम या फिर अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखो रुको, चेंज कर देता हूँ थोड़ा-सा अपने हिसाब से। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू, सबसे पहले आप क्या लिख लो मेरे दोस्तों, सेल्स, और सेल्स में ऐड क्या कर दो, क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया। इसमें हम माइनस करेंगे क्या, ये जो माइनस वाली चीज़ें यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, माइनस अपन कर देंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये हो गया मेरे दोस्तों फार्मूला। फार्मूले का कोई ऐसे अलग से कुछ नहीं होता, फार्मूले हमारे हम नहीं बनाए हुए होते हैं, तो आप चाहे जैसे फार्मूला बना सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस कर देंगे उसमें से ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखो सेल्स हमारे को कितनी दे रखी है, सेल्स दे रखी है 14,07,000 प्लस कर देंगे 2,80,000 माइनस कर रहे हैं हम इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको कितना 3 लाख प्लस आ जाएगा 8,50,000 और प्लस आ जाएगा 23,000। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना निकल के आएगा, इधर की टोटल तो आएगी 16,87,000 और इधर की टोटल में लगा देता हूँ आपके कितनी है 3,08,50,000 और 23,000, तो टोटल आ रही है आपकी 11,73,000 और ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा फिर 5,14,000। बड़ा ही आसान है। अगर आपको अकाउंट बनाना आता है ना मेरे दोस्तों, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला भी खुद से ही बना सकते हैं बड़ी बड़ी आसानी से। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन क्या होता है, ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।